दोस्तों, कल बहुत ही विशेष उत्सव है, भगवान श्री राम का आविर्भाव है। उसके उपलक्ष्य में हम आज और कल सुबह भगवान श्री राम का गुणगान करने का प्रयास करेंगे। तो श्रील प्रभुपाद की विशेष कृपा है कि जिन्होंने भगवान राम की जो दिव्य महिमा है सारे संसार को प्रकाशित की है, सारे जगत में उन्होंने फैलाई है। तो ऐसे भगवान राम का वर्णन मूलतः रामायण में प्राप्त होता है। साथ ही साथ कई पुराणों में भगवान राम की चर्चा हम प्राप्त करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं या समझते हैं। तो भगवान राम को कहा गया है मर्यादा पुरुषोत्तम। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहा जाता है, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रेम पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनको समझना अत्यंत कठिन है और हमारे भौतिक बुद्धि से परे भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं। उनको साधारण व्यक्ति अपने भौतिक बुद्धि के द्वारा समझ नहीं सकता या उसका आकलन नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान कृष्ण सदैव भगवत भावना से युक्त होकर अपने दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं। तो लेकिन जो भगवान राम है उनकी जो लीलाएं हैं एक प्रकार से मानुषी लीलाएं हैं। मतलब एक साधारण मनुष्य के भांति भगवान राम अपने दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं और अपने आचरण से सारे समाज को शिक्षा प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान राम की जो लीलाएं हैं, भगवान राम की जो कथाएं हैं वो बहुत हमारे नज़दीक महसूस होती है। कृष्ण के कार्यकलाप बहुत दूर हमें महसूस होते हैं, लेकिन राम के कार्यकलाप बहुत नज़दीक महसूस होते हैं और अधिकतर पूरे भारतवर्ष में लोग भगवान राम के बारे में सर्वाधिक जानते हैं। इसलिए शास्त्रों में भगवान राम का जब वर्णन होता है या सीता माता जब भगवान राम को उनसे राम के साथ संवाद करती है तो हमेशा भगवान राम को एक शब्द यूज करती है, हे करुणा निधान। क्या कहती है? करुणा निधान। मानो भगवान राम करुणा के मूर्तिमान स्वरूप है या मूर्तिमान रूप है। तो ऐसे भगवान राम जिनकी गाथा, जिनकी जो कथा है वो व्यक्ति केवल श्रवण करता है तो भव सागर से वो क्विकली, बहुत शीघ्रता से मुक्त हो जाता है। इसलिए रामायण कहता है रामम चरितम भवमोचनम। यदि किसी व्यक्ति को इस भव सागर से मुक्त होने की आकांक्षा अपने हृदय में है, भव सागर से पार होना चाहता है, तो उस व्यक्ति को आलसी नहीं होना चाहिए। एक्चुअली किसी व्यक्ति को कृष्ण के चरणों को प्राप्त करना है तो उसको एक चीज को बहुत टाइटली पकड़ने का प्रयास करना चाहिए, और वो क्या है? भगवान की चर्चा को मुझे सुनना है। भगवान राम का जो चरित्र है, कृष्ण का जो चरित्र है, श्री चैतन्य महाप्रभु का जो चरित्र है, उसको अधिक से अधिक मुझे क्या करना है? सुनना है। और जो व्यक्ति जितना अधिक भगवान का जो मूल चरित्र इन ग्रंथों से श्रवण करता है भक्त के माध्यम से, तो शीघ्रता से उसके हृदय के सारे अनर्थ, सारे आसक्तियां दूर हो जाती है और कृष्ण उस व्यक्ति के हृदय में इंस्टॉल हो जाते हैं, स्थापित हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए है श्रवण करना होगा। लेकिन कलियुग के लोग बहुत आलसी हैं, बहुत दिग्भ्रमित है, उनका कोई झुकाव नहीं है भगवान के बारे में सुनने के लिए।
लेकिन भगवान का आने का यदि मूल प्रयोजन को आप देखते हो शास्त्रों के द्वारा, तो भगवान का अवतरित होने का एक ही मूल प्रयोजन है। क्या मूल प्रयोजन है? कि उनकी जो लीला कथाएं हैं वो भगवान देकर जाते हैं। भगवान जब वापस इस संसार से जाते हैं तो अपनी लीलाओं को यहाँ छोड़कर जाते हैं, और उन लीलाओं को कंपाइल करने का काम ग्रंथ के माध्यम से श्रील व्यासदेव करते हैं। या रामायण का कंपाइल किसने किया है? रामायण को वाल्मीकि ऋषि ने किया है। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो रिकॉर्डेड वाणी है, जो ग्रंथ क्या है? रिकॉर्डेड वाणी है भगवान की और भगवान के भक्तों की, और वो सबसे बड़ा हित करने वाली वस्तु है इस जगत के जीवों के लिए। तो ऐसे शास्त्रों को, ऐसे भगवान के लीलाओं को, उनकी कथाओं को व्यक्ति को बहुत गंभीरता से और बहुत उत्साह के साथ श्रवण करने के लिए तैयार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रामनवमी आ गई, गौर पूर्णिमा आ गई या फिर जन्माष्टमी आ गई तो व्यक्ति जैसे सांप बिल से बाहर निकलता है तो हम अपने आसक्तियों से बाहर निकलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं और सोचते कि अभी 2-3 दिन सुनना है। ऐसे श्रवण से कुछ नहीं होने वाला। क्या करना होगा? इसलिए श्रीमद् भागवतम में परीक्षित महाराज, आप देखो परीक्षित महाराज की विशेषता क्या है? उन्होंने भगवान को गर्भ में देखा है, भगवान को माता के गर्भ में दर्शन किया है, लेकिन फिर भी शुकदेव गोस्वामी के सामने बैठ गए और वो सुनने के लिए लालायित हो गए। उन्होंने ये नहीं पूछा, अरे शुकदेव गोस्वामी तुमने भगवान को देखा है क्या? बैठ गया व्यास आसन पर बोलने के लिए, मैंने तो पहले ही भगवान को देखा है। ऐसे नहीं, इतनी योग्यता होते हुए भी परीक्षित महाराज क्या कहते हैं? गायतः विष्णु गाथा। भागवतम के प्रथम स्कंद में 19वें अध्याय में परीक्षित महाराज सारे साधुओं से मिलते हैं। जब उनको ये शाप मिलता है कि 7 दिनों में आपकी मृत्यु होने वाली है, तो उन वैष्णवों के पास जाकर कहते हैं मुझे मृत्यु का भय नहीं है, वो जो तक्षक सर्प है उड़ने वाला आकर मुझे वो काटेगा, उसके द्वारा मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो उसका मुझे भय नहीं है। आप क्या करो? गायतः विष्णु गाथा, आप भगवान की गाथा का गान करो, भगवान की लीला को क्या करो? गाओ, कि जिसके द्वारा मैं उस लीला कथा को श्रवण करूं। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज, जिनमें इतनी बड़ी योग्यता होने के बावजूद भी वो क्या करते हैं? श्रवण के लिए तत्पर हो जाते हैं। इसलिए शास्त्र हमें प्रेरित करते हैं, हमें उत्साहित करते हैं कि आप क्या करो? निरंतर प्रयास करो कि मुझे भगवान के बारे में सुनना है। मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए कि मेरे कानों के अंदर कृष्ण की या भगवान राम की दिव्य लीला प्रवेश ना कर जाए। इसलिए रामायण की शुरुआत में ही वर्णन आता है कि यदि कोई व्यक्ति संसार सागर से पार होना चाहता है, भव सागर के उस पार जाना चाहता है, तो उसको रघुनाथ की गाथा, रघुनाथ कौन है? भगवान राम है। भगवान राम की जो चर्चा है उसको सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसी चर्चा को आप सुनोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका जो मन है कृष्ण में लगा है, भगवान राम में लगा है। हाँ, इसलिए भगवान राम की जो कथा है उसको 3 चीजों से उसकी तुलना की गई है। राम कथा की तुलना 3 चीजों से की है। एक तुलना किससे की गई है? पारस पत्थर से की गई है, टच स्टोन जिसे कहते हैं। पारस पत्थर से सोना जब आप उसका स्पर्श करते हो, पारस पत्थर को सोने का स्पर्श कराते हो, तो वो जो लोहा है, पारस पत्थर जब लोहे को आप स्पर्श कराते हो तो वो लोहा सोने में परिवर्तित हो जाता है। तो उसी प्रकार से हमारी स्थिति है। हम मानो एक लोहे के भांति है, लेकिन भगवान की राम की कथाओं के संपर्क में हम आते हैं, प्रयास करते हैं निरंतर सुनने का,
तो हम में भी पूर्णतः परिवर्तन आ जाता है। आप देखो वाल्मीकि, पूरा रामायण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो वाल्मीकि जिन्होंने कंपाइल किया है उनके लाइफ को ही देखोगे तो हमारे अंदर परिवर्तन आ जाना चाहिए कि वाल्मीकि ने तो केवल राम के नाम का आश्रय लिया था। किसका आश्रय लिया था? नाम का। जब नारद मुनि उन्हें मिलते हैं और इतना परिवर्तन आया कि वो व्यक्ति में इतनी शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता आ गई कि जिन्होंने भगवान राम का क्या कर दिया? चरित्र लिख डाला। और हजारों हजारों सालों से लोग भगवान राम के चरित्र का गान कर रहे हैं। इसलिए वेदों के बाद जो कोई प्रथम काव्य लिखा गया, अब वो वेदों से कम नहीं है, रामायण। तो वो रामायण है जिसका बहुत ही बड़ा स्थान है सारे शास्त्रों में, चाहे वेद हो, उपनिषद हो, काव्य हो, पुराण आदि हो, उन सब में सर्वोच्च स्थान वास्तव में देखा जाए शास्त्र कहते हैं रामायण का है। ऐसी राम कथा जिनकी तुलना नाव से की गई है। नाव बड़ा सागर को भी पार करके चली जाती है। प्रभुपाद जलदूत जहाज से चले गए, भारत से अमेरिका पहुंच गए। उसी प्रकार से यदि कोई व्यक्ति कथा का आश्रय लेता है, एक्चुअली आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना बहुत सरल है, लेकिन व्यक्ति इस चीज को गंभीरता से स्वीकार नहीं करता है, भगवत कथा को। इसलिए जितने भी शास्त्र खोलो, जितने भी चरित्र का अध्ययन करो, चाहे महाभारत, भगवत गीता, रामायण या कोई भी ग्रंथ, बारंबार वह हमें प्रोत्साहित करते हैं कि अरे तुम गंभीरता से सुनो, गंभीरता से सुनो। तो इसलिए ऐसा जो रामायण की कथा है जिसकी तुलना नाव से की गई है, एक असाधारण व्यक्ति भी उस नाव में चढ़ जाता है तो इस भव सागर को वो पार कर पाता है। और तीसरी तुलना पुल से की गई है राम कथा की। पुल मतलब ब्रिज। चीटी, मानो कोई बड़ा रिवर है, उसको पार करना अत्यंत कठिन है, लेकिन उसके ऊपर यदि ब्रिज बनाओ तो एक साधारण चींटी भी क्या करती है? उस नदी को पार कर दे जाती है। तो उसी प्रकार से है, यदि आप भगवान की चर्चा का सहारा लेते हो, भगवत कथा का आश्रय लेते हो, हम चाहे चींटी से भी गए गुजरे क्यों ना हो, लेकिन क्या करते हैं? हम इस सागर को पार कर पाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान की जो कथा है उसका आश्रय कलियुगा के जीवों के लिए सबसे बड़ा उपहार है। कोई कलियुगा के जीवों के लिए सबसे बड़ी भेंट क्या है भगवान की? तो यही है उनकी कथा। उस कथा का आश्रय लेने मात्र से व्यक्ति सरलता से उस पार जाता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को अलग अलग समय में अलग अलग चीजों का श्रवण करना चाहिए। मैंने मूलतः ये जो राम की चर्चा है, हमने शायद पिछले 2018 में 9 दिन का राम कथा किया था इधर ही, तो उस समय मैंने जो वर्णन किया था उसी को ही मैं रिपीट करने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि कलियुगा के जीव मंद बुद्धि के हैं, मंद भाग्य के हैं, सदैव थोड़ी थोड़ी चीजों से विचलित रहते हैं और किसी का मेमोरी इतना स्ट्रांग नहीं है। हमने कल क्या लेक्चर में सुना वो आज हमें पूछा जाए तो हमें याद नहीं रहता है। तो लेकिन भगवान की जो कथा है वो हमेशा नवीन है, नूतन है, ये उसकी विशेषता है। तो वैसे ही भगवान के बारे में शास्त्र श्रवण करने के लिए हमें प्रेरित करते हैं और वो कहते हैं कि कौन से समय में क्या श्रवण करना चाहिए। तो एक श्लोक आता है नीति शास्त्र में जिसमें कहा गया है, प्रातः द्युत प्रसंगानाम मध्याह्नः श्री प्रसंगः रात्रौ चौर प्रसंगानाम कालो गच्छति धीमतः। धीमता का मतलब है जो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। वैसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जिसने कृष्ण का चरणाश्रय किया है, या जो व्यक्ति कृष्ण का आराधना करता है वो व्यक्ति बुद्धिमान है। तो कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति अपना काल, अपना दिन का समय कैसे बिताता है या कैसे बिताना चाहिए अपना जो दिन का समय है।
तो ये नीति शास्त्र कहता है प्रातः द्युत प्रसंगानाम, कि व्यक्ति को सुबह के समय में जुए आदि के बारे में श्रवण करना चाहिए। जुए के बारे में, हाँ, गैम्बलिंग जिसको कहते हैं। तो कोई कहेगा कि जुए के बारे में क्या श्रवण करें हम, तो शास्त्र कहते हैं एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें जुआ खेला गया था। कौन सा ग्रंथ है? महाभारत। महाभारत को श्रवण करना चाहिए। और महाभारत की तुलना मानो एक अंगूठी से की गई है शास्त्रों में, और उस अंगूठी के ऊपर हीरा जब जड़ जाता है तो वो अंगूठी क्या होती है? सुंदर लगने लगती है। तो उसी प्रकार से महाभारत में हीरा क्या है? भगवद गीता है। तो इसलिए वो कहते हैं शास्त्र प्रातः द्युत प्रसंगानाम, सुबह उठते ही महाभारत या भगवद गीता का क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए। और दूसरा है मध्याह्नाश्री प्रसंगा, दोपहर के समय में स्त्रियों के बारे में सुनना चाहिए। अभी ये कितना मुश्किल है, स्त्रियों के बारे में कोई कहे कि क्या स्त्रियों के बारे में। आजकल तो व्यक्ति सुबह दोपहर शाम स्त्री पुरुष के बारे में ही सुनते रहते हैं। भौतिक जो चर्चा है उसी में ही व्यक्ति डूबा रहता है। तो शास्त्र कहते कि दोपहर के समय में मध्याह्नः स्त्री प्रसंगः, तो मध्याह्न का अर्थ क्या है कि दोपहर के समय में स्त्रियों के बारे में सुनना, मतलब रामायण के बारे में सुनना चाहिए। अब देखो रामायण में मूलतः अधिकतर चर्चा स्त्रियों के कारण हुई है। रामायण को आप देखोगे, रामायण की शुरुआत ही किसी से होती है? कैकेयी से होती है। और कैकेयी का कारण, कैकेयी की बुद्धि को दिग्भ्रमित करने वाली लेडी कौन है? मंथरा। मंथरा मतलब जो आपके मन को चरण करती है, चर्निंग करने वाली स्त्री, वो मंथरा है। जो कृष्ण से आपका संबंध क्या करती है? काट देती है। कृष्ण से या राम से आपके संबंध को काटने वाली का कोई है तो वो मंथरा है। तो ऐसी मंथरा की चर्चा है। सीता देवी का वर्णन है। उसके पश्चात आप देखोगे तारा का वर्णन है बाली सुग्रीव आदि के संवाद में। और मूल और अंत में शूर्पणखा जो इनकी सिस्टर है रावण की। तो इन सारी स्त्रियों को देखोगे तो पूरे रामायण में इनकी चर्चा हो रही है। उनके संबंध में ही सारी पूरी रामायण घूम रही है। तो इसलिए जानबूझकर नीति शास्त्र कहता है व्यक्ति को मध्याह्नः स्त्री प्रसंगः रात्रौ चौर प्रसंगानाम, रात्रि में किसके बारे में सुनना चाहिए? चोर के बारे में सुनना चाहिए। अभी चोर कौन है? कौन है चोर? माखन चोर के, जोर से बोलिए, माखन चोर के। ऐसे लग रहा है आपको माखन मिला नहीं है, भूख लगी है। हाँ, तो शास्त्र कहते हैं कि रात्रो चौर प्रसंगानाम कालो गच्छति धीमतः। इस प्रकार से कोई व्यक्ति जो बुद्धिमान व्यक्ति है अपना दिन गवाता नहीं है, यूज करता है। इन तीनों के बारे में तो कहने का सार रूप में क्या कहा जा सकता है कि व्यक्ति को एन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयत, किसी ना किसी प्रकार से अब भगवान की चर्चा को सुनना चाहिए जिसके द्वारा हमारा जो मन है कृष्ण में लग सकता है। तो ऐसा ये जो रामायण है भारत में सबसे ज्यादा चर्चा किए जाने वाला ग्रंथ है और सबसे ज्यादा श्रवण किए जाने वाला ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? रामायण। गांव में लोग बैठ जाते हैं परिवार को लेकर, थोड़े मित्रों के साथ खेती में जब किसान जाते हैं, हर समय भगवान राम की चर्चा करते हैं, भगवान राम की चर्चा को सुनते हैं। तो कोई पूछता है कि रामायण का क्या अर्थ है? रामायण मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है? रामायण का अर्थ है जिस प्रकार से राम आयन या हम कहते हैं नारायण, नारायण शब्द सुना है आपने? नार आयन, नार मीन्स कहा गया है कि सारे जीव, और आयन मीन आश्रय देने वाले। तो नारायण ही जिनके आश्रय है,
इसलिए उनको नारायण कहा जाता है। तो उसी प्रकार से रामायण का अर्थ है जो राम का आश्रय ग्रहण करता है, या राम ही जिनके आश्रय है, एकमात्र आश्रय है, इसलिए उसे रामायण कहा जाता है। और दूसरा एक अर्थ आचार्यगण देते हैं कि रामायण का दूसरा एक मीनिंग क्या है, रमायण। रमा मतलब सीता देवी, कि जिसमें सीता देवी का जो चरित्र है बहुत विस्तृत रूप से वर्णित किया है, उसको रामायण कहा गया है। तो मूलतः रामायण राम की कथा नहीं है, किसकी कथा है, सीता देवी की कथा है। हाँ, और वाल्मीकि ऋषि बहुत कई श्लोकों में इस बात को स्थापित करते हैं कि किस प्रकार से ये जो रामायण है सीता देवी का मूल चरित्र है, जिसमें सीता देवी की महिमा और सीता देवी के चरित्र का वर्णन किया गया है। और इतना फेमस है रामायण कि विदेशों में भी, हम बाली है, जकार्ता है, मलेशिया है, उन देशों में, मलेशिया पूर्णतः मुस्लिम कंट्री है, लेकिन आज भी रेगुलरली लोग रामायण के ड्रामाज वहां करते हैं, रामायण को सुनते हैं, रामायण की चर्चा करते हैं। इतना ये प्रभावशाली कल्चर आज भी उन देशों में है। तो ऐसा ये जो राम का चरित्र है, भारत में भी कई प्रकार के रामायण अवेलेबल है। हर स्टेट के लिए भगवान राम का चरित्र है। आप उत्तर भारत में हो तो यहाँ कौन सा रामायण सबसे अधिक फेमस है, तुलसी रामचरितमानस, लोगों को पूरा का पूरा कंठस्थ है। उत्तर भारत में ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको ये रामचरित्र है पूर्णतः क्या है, कंठस्थ है। ऐसे हजारों बालक आपको मिलेंगे या हजारों लोग आपको मिलेंगे। दक्षिण भारत में आप जाते हो तो वहाँ कंब रामायण है, तमिलनाडु में जाते हो तो वहाँ रंगनाथ रामायण है, और महाराष्ट्र में जाते हो तो आपको आदर्श रामायण है। तो कहने का तात्पर्य है कि कोई कौन से ही स्थिति में क्यों ना हो, भगवान राम का चरित्र वहां तक पहुंच गया है। वहां लोकली साधु या संतों के माध्यम से लोग भगवान राम के चरित्र का अध्ययन कर रहे हैं और भगवान राम के चरित्र को समझ रहे हैं। तो ऐसे भगवान राम का चरित्र बहुत ही मधुरतम है, और वास्तव में रामायण व्यक्ति यदि अध्ययन करता है, पढ़ता है, तो निश्चित रूप से उसके आंखों में क्या आ जाएंगे, आंसू आ जाएंगे। इतना द्रवित करने वाला है रामायण। साधारण काव्य नहीं है जिसको पढ़ने मात्र से व्यक्ति का हृदय विमल हो जाता है, और ऐसे विमल हृदय से वो भगवान के साथ अपना जो संबंध है वो स्थापित कर पाता है। क्योंकि जब तक बहुत सारे हृदय में कलमश होते हैं तो भगवान से हम अपना संबंध स्थापित नहीं कर पाते। बहुत ही कठिन होता है भगवान को अपने जीवन में स्वीकारना। लेकिन जैसे ही भगवत कथा से, भगवत चर्चा से, हरि नाम से, भक्तों की सेवा करने से जब हृदय विमल हो जाता है तो भगवान को बहुत सरलता से हम अप्रोच कर पाते हैं, और भगवान के साथ हमारा जो संबंध है वो हम बहुत प्रगाढ़ता से स्थापित करते हैं। तो ऐसा जो रामायण है, मैंने सोचा कि आज रामायण की जो महिमा और रामायण का इंट्रोडक्शन पर ही चर्चा करूंगा, ताकि रामायण की जो दिव्यता है, हाँ, उसको हम समझ सकते हैं, और किस प्रकार से अलग अलग लोगों ने इस रामायण को कैसे और कौन से एटीट्यूड से श्रवण किया था, जिसके द्वारा उन्होंने राम को अपने जीवन में धारण किया है। तो ऐसे रामायण की रचना वाल्मीकि ऋषि ने की है। वाल्मीकि जो इतने बड़े डाकू थे, लेकिन भगवान के नाम का आश्रय लेने मात्र से उन्होंने रामायण की रचना की। और इस रामायण में क्या है, 7 कांड है। कौन कौन से है 7 कांड? वास्तव में उन 7 कांडों को 7 कमरे कहा गया है। 7 रूम्स है रामायण में, और अब एक एक कांड में, मतलब एक एक रूम में प्रवेश करते हो तो आप अलग अलग भक्तों से मिलते हो। एक कांड में प्रवेश करोगे सुंदर कांड में तो आपकी मुलाकात किससे होगी? किससे होगी? हनुमान से। तो इसकी जो रचना है ऐसे ही लिखा नहीं गया है। कोई भी जब ग्रंथ का संकलन होता है
पुस्तक की रचना होती है तो जो संकलन करता है वो उसको इतना सरल कर देता है कि जिसके द्वारा साधारण जीव भी क्या करता है, उसमें प्रवेश कर पाता है और उस पात्र का जो सेवा भाव है उसको समझकर अपने जीवन में लागू कर पाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग कांड, जो 7 कांड है, जो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड, मूलतः इन्हीं को लिखा गया था। और ये जो 6 कांड है वो लव कुश को सिखाए गए थे, लेकिन बाद में वाल्मीकि ने बाकी जितनी सारी लीलाएं हैं बची कुची उनको उत्तर कांड में कंपाइल किया और एक 7 कांड सबके लिए प्रस्तुत किए। तो इन कांडों में, मतलब इन कमरों में आप प्रवेश करते हो तो अलग अलग भक्तों से आप मिलते हो, जिसके द्वारा भगवान राम के प्रति उनकी जो सेवा भावना है, चाहे लक्ष्मण की सेवा भावना है या केवट की सेवा भावना है, भरत का जो राम के प्रति सेवा का आदान प्रदान है, विभीषण का है, सारे वानर सेना का है, ये सब अलग अलग कांडों में आप परिचित हो जाते हो और देखते हो कि उनका कितना अधिक समर्पण है भगवान राम की सेवा के लिए। क्योंकि वास्तव में भक्ति में समर्पण बहुत महत्वपूर्ण है। समर्पण से देखा जाता है कि आप कितने कृष्ण के प्रिय हो या कृष्ण आपको कितने प्रिय है, कितनी मात्रा में आपका समर्पण है भगवत सेवा के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। तो ऐसे इन कांडों में भगवान की लीलाओं का वर्णन किया है और ऐसे रामायण में 500 सर्ग है। सर्ग का अर्थ होता है अध्याय। 500 अध्याय है जिनमें 24,000 श्लोक है। कितने श्लोक है? 24,000 श्लोकों में वाल्मीकि मुनि ने भगवान राम के दिव्य चरित्र का वर्णन किया है। और इसलिए वो कहते हैं कि तावत पापानि देहस्मिन् निवसन्ति तपोधनः, कि हर एक व्यक्ति के शरीर में पाप निवास कर रहे हैं। कैसे पहचाने कि मैं पापी हूं या ना हो, पापी नहीं हूं? सरल है, जिसके पास ये भौतिक शरीर है वो व्यक्ति पापी है। क्या है? पापी है। जिस व्यक्ति के पास ये भौतिक शरीर है वो व्यक्ति कौन है? पापी है। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं पापी नहीं हूं। अरे तुम मूर्ख हो, तुम्हारे पास ये बॉडी है, शरीर है, इसका अर्थ क्या है? तुम पापी हो। तो इसलिए वाल्मीकि कहते हैं कि तावत पापानि देहस्मिन्, इस शरीर में सारे पाप निवास कर रहे हैं। पापी नहीं, पाप करने की प्रवृत्ति सर्वाधिक है। तो इससे दूर होने के लिए क्या करना होगा? यावन श्रूयते सम्यक श्रीमद् रामायणे नरे, कि बहुत सम्यक रूप से, बहुत गंभीरता से एक व्यक्ति को रामायण के जो चर्चा है, भगवान राम की जो गाथा है, उसको श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि शरीर शब्द का दूसरा अर्थ क्या है? जो सरकता है। हाँ, जैसे हम क्लास में बैठते हैं, अभी आपको पीछे से कह रहे ना, रे थोड़ा आगे क्या खिसको। हाँ, तो शरीर आगे खिसक रहा है, खिसक रहा है। कहाँ खिसक रहा है शरीर? कहाँ? मृत्यु के नजदीक जा रहा है। मतलब हमारी दशा को देखो ना, हद हो गई है मूर्खता के मनुष्यों के। मृत्यु के नजदीक जा रहा है, मृत्यु के नजदीक पहुंच रहा है, फिर भी उसको चिंता नहीं है और जोर शोर से बर्थडे मनाते रहते हैं। हाँ, बर्थडे मनाते हैं और उनको चिंता ही नहीं है। जो मनाने वाले हैं वो भी पागल होते हैं और जो काटता है केक वो भी पागल ही होता है। वो वास्तव में सारे खुशी मना रहे हैं कि अच्छा है, जल्दी मृत्यु की ओर जा रहे हो। 1 साल कम हो रहा है, उसका मतलब क्या है? तुम तो जल्दी मृत्यु की ओर जा रहे हो। मतलब वो जो छुरी है, केक काटने के लिए हाथ में हम लेते हैं तो हाथ ऐसे कांपना चाहिए। अरे लाइफ का 1 साल मैंने बिता दिया, क्या 1 साल ऐसे चला गया है। एक भक्त कह रहे थे ना कि मानो किसी का कोई 10 साल का हुआ है और 10 कैंडल्स लगाते हैं और कहते हैं कि बच्चे तुम इस पे फूंक मार दो। हाँ, वो वास्तव में
फूंक मारता है तो कोई व्यक्ति कह सकता है कि तुमने अपना जीवन 10 साल फूंक मार के ही बिताए हैं, हाँ, क्या ऐसे ही जीवन बिता दिया है? तो वास्तव में चिंता होनी चाहिए। और जिस व्यक्ति को ये चिंता होगी नहीं लाइफ के, तो वो कृष्ण के नजदीक बहुत शीघ्रता से पहुंच सकता है, क्योंकि उसको पता है, एक्चुअली शास्त्र कहते हैं सत्संग का पहला साइड इफेक्ट क्या है, ये जानना मेरा शरीर शाश्वत नहीं है, मैं शाश्वत नहीं हूं, अनित्य हूं। इसलिए गीता की पहली शुरुआत इसी से की है। इसलिए शास्त्र ये कहते हैं कि सत्संग का पहला टीचिंग, सत्संग का पहला साइड इफेक्ट ये है कि ये हृदय में स्थापित हो जाना चाहिए कि ये जीवन अनित्य है। कमल दल जल जीवन छलमल, कमल के पत्ते के ऊपर जब जल गिरता है उसकी बूंद कभी वो रुकती नहीं है, कभी भी किसी की क्षण नीचे गिर जाती है। उसी प्रकार से लाइफ है, उसी प्रकार से ये सरकने वाला है हमारे हाथ से, ये जो मनुष्य जीवन है। तो उसीलिए गंभीर होना होगा, चिंतित होना होगा और इसको गंभीरता से स्वीकार करना होगा। इसलिए रामायण की शुरुआत में वो कहते हैं यावन श्रूयते सम्यक श्रीमद् रामायणे नरे, कि ऐसी राम की जो कथा है एक बुद्धिमान व्यक्ति को हम बहुत शीघ्रता से और गंभीरता से श्रवण करने के लिए तत्पर हो जाना चाहिए, भक्ति भाव से श्रवण करना चाहिए। और श्रवण करते समय ये भावना होनी चाहिए कि मुझे शुद्ध होना है। मैं भगवान की चर्चा को सुनने के लिए बैठा हो, वो किसके लिए? ये नहीं कि मैं नोट्स बनाऊं और दूसरों को जाकर वो सारे मसालेदार कथाएं सुनाऊं, एनालॉजी सुनाऊं, चुटकुले सुनाऊं, जिसके द्वारा दूसरे लोग मुझसे इंप्रेस हो जाए, मेरी प्रशंसा करे, वाह वाह करे, मुझे प्रणाम करे, मेरा आदर करे। ये सारी चीजें आपको नरक में ले जा सकती है। हाँ, लेकिन क्या है, पहली ये भावना होनी चाहिए कि मुझे शुद्ध होना है, मुझे भगवान राम के चरणों की प्राप्ति करनी है। और वही चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया है। हाँ, क्या चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो, कि हे कृष्ण, मैं इस भव सागर में गिर पड़ा हूं, आप मुझे क्या कीजिए, जन्म मृत्यु सागर में गिरा हो, आप मुझे उठा लीजिए और आपके चरण कमलों के धूलि का कण बना लीजिए। हाँ, तो हमारा लक्ष्य क्या है, मुझे शुद्ध होना है। ये भावना जिसके अंदर नहीं होगे, वो कितनी भी कथाएं सुने, सारे ग्रंथों को चाट जाए, हाँ, टूथपेस्ट के समान लगाते रहे, सारे श्लोकों का उच्चारण करे, कितनी भी कथा बोले, प्रवचन दे, सब कुछ करे, शुद्धि नहीं होगी आपकी। सब कुछ हो सकता है, आपको आदर मिलेगा, सम्मान मिलेगा, आपकी ख्याति बढ़ेगी, आप बहुत विद्वान कहलाओगे, लेकिन एक चीज से वंचित रहोगे, शुद्ध नहीं होगे और कृष्ण के प्रति कोई आसक्ति उदित नहीं होगी। इसलिए ये भावना हृदय में डालनी चाहिए कि मैं सबसे आदम व्यक्ति हूं, मैं सबसे नीच हूं, सबसे अधिक पापी व्यक्ति में हूं। युधिष्ठिर महाराज को जब बोला था ना दुर्योधन और युधिष्ठिर को, जाओ हस्तिनापुर में सबसे पापी व्यक्ति को ढूंढ के लेके आओ, आप लोग भी हस्तिनापुर में रह रहे हो, मतलब दिल्ली में ही हो। हाँ, तो दुर्योधन गया, किसी एक को लेके आ गया, और युधिष्ठिर महाराज क्या हुआ उनके साथ? युधिष्ठिर महाराज ने कहा पूरा हस्तिनापुर का चप्पा चप्पा मैंने छान डाला, सब जगह ढूंढा, लेकिन कोई भी पापी व्यक्ति मुझसे ज्यादा पापी व्यक्ति कोई और नहीं मिला। यही चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है। मौसम पतित प्रभो ना पाई बिहार। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं? हाँ, ये महाप्रभु की शिक्षा है जिसको नरोत्तम दास ठाकुर ने व्यक्त किया। हाँ, महाप्रभु कहते मुझसे अधिक कोई पापी नहीं है। हाँ, क्योंकि कृष्ण को अप्रोच कर रहे चैतन्य महाप्रभु, जो भक्त की भावना चैतन्य महाप्रभु ने धारण की है। चैतन्य चरितामृत में ऐसे कई श्लोक आते हैं।
तो जब हम भगवान राम की चर्चा को सुनते हैं या सुनने के लिए तत्पर हो जाते हैं, तो हमारे हृदय को हमें तैयार करना होगा और इस भावना को धारण करते हुए बैठना होगा कि मुझे शुद्ध होना है। ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठा नहीं, ये ज़्यादा पापी व्यक्ति है, ये भक्त ना बहुत अशुद्ध है, इसको ज़्यादा शुद्धता की आवश्यकता है। मैं तो इतने लंबे साल से आता हूँ, इतनी चीज़ें मैं जानता हूँ। हाँ, ये सब चीज़ें काम नहीं आने वाले। तो इसलिए ये भावना होनी चाहिए कि मुझे शुद्ध होना है। हाँ, और ये भावना हो गई तो अब देखिए बहुत शीघ्रता से हमारे हृदय के जो कल्मश है वो धोना शुरू हो जाएंगे। हाँ, उसमें टाइम नहीं लगेगा। काले न अति दीर्घे न भगवान विशते हृदय, ये परीक्षित महाराज के वचन है दूसरे स्कंद में श्रीमद् भागवतम के। वो कहते काले न अति दीर्घे न, टाइम नहीं लगेगा, भगवान आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे। तो इसलिए ये भावना रखनी चाहिए। और भक्ति भाव और श्रवणम का रिजल्ट क्या होना चाहिए? एक्शन। जब आप भगवान की चर्चा सुनते हो तो उसके बाद क्या होना चाहिए? वो श्रवण एक्शन में आना चाहिए। और वो एक्शन क्या है? सेवा। वो एक्शन क्या है? सेवा है। भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा, हरि नाम की सेवा, शास्त्र की सेवा। इस प्रकार से व्यक्ति को सेवा में झोंक देना चाहिए, डाल देना चाहिए। तो इस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि ऐसे हृदय की भावना को स्वीकार करते हुए भगवान राम का जो चरित्र है वो व्यक्ति को भक्ति भावना से श्रवण करने के लिए सदैव तत्पर हो जाना चाहिए। इसलिए रामायण में वाल्मीकि मुनि कहते हैं काव्यम रामायणम कृष्णम सीताया चरितम महत। बड़ा ही क्लियरली उन्होंने कहा है कि ये, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये सीता देवी का चरित्र है। सीता देवी का, वो कहते सीतायाम चरितम महत, ये रामायण सीता देवी का पूर्णतः चरित्र है, जिसके कारण भगवान की राम की जो महिमा है वो उजागर हो गई है। इस कारण से कई बार व्यक्ति कहते हैं कि वो रावण का चरित्र है, राम का चरित्र है। हाँ, लेकिन नहीं, मूलतः सीता देवी की जो महिमा है उसको वास्तव में स्थापित किया है और उसी महिमा से भगवान राम की महिमा का वर्धन हो गया है। और ऐसा ये जो रामायण है वो आदि काव्य है, सबसे पुरातन काव्य वेदों के बाद कोई लिखा गया तो वो रामायण है। हाँ, और जो सबसे सरल संस्कृत भाषा उसमें इस्तेमाल की गई है। और रामायण में जो 24,000 श्लोक है, हर 1000 श्लोक के बाद जो पहला शब्द आया है वो गायत्री मंत्र का प्रथम शब्द है। ओम भूर्भुवः स्वहा, जो ये गायत्री मंत्र है उसका जो पहला अक्षर है हर 1000 श्लोकों के बाद आ जाता है। तो मूलतः पूर्ण गायत्री मंत्र भी रामायण में वास्तव में प्रस्तुत किया गया है। इतना सरल है कि शुरुआत के दिनों में रामायण का कभी प्रवचन नहीं हुआ करता था, रामायण को गाया जाता था क्योंकि वो काव्य है और लोग इतने योग्य थे, सक्षम थे, बुद्धिमान थे कि उस काव्य के गान को सुनने मात्र से वो समझ जाते थे। लेकिन कलियुग के लोगों की मंद बुद्धि है, उनको अनुवाद की आवश्यकता है। हाँ, संस्कृत बहुत ही मुश्किल है उनके लिए, हिंदी नहीं समझ में आती। हाँ, तो संस्कृत काहे कि समझ में आएगी हमें। हाँ, तो लेकिन इसलिए तो कृष्ण का चरित्र बहुत डिफिकल्ट है और राम का चरित्र बहुत सरल है। आप देखो, ये इससे देख सकते हो, किसी बच्चों को बोला जाए हाँ व्हाइट बोर्ड में या ब्लैक बोर्ड में चलो कृष्ण शब्द लिख के दिखाओ, वो बच्चा परेशान हो जाएगा, कैसे लिखना है कृष्ण शब्द। लेकिन उसको बोले जाए बच्चे राम शब्द लिखो, तो सरल है कि नहीं राम शब्द लिखना? हाँ, डंडियां मारनी है, बहुत सरल है। तो उसी से ही देख सकते हो कि भगवान राम का चरित्र किसके लिए है? हमारे लिए है। इसलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान राम अपने आचरण से मर्यादा का पालन करना सिखाते हैं और उसमें ये सारे व्यवहार
सिखाते हैं कि किस प्रकार से एक आदर्श पति होना चाहिए, किस प्रकार से आदर्श भ्राता होना चाहिए, किस प्रकार से व्यवहार आदि करना चाहिए। सारी शिक्षाएं भगवान राम अपने चरित्र से प्रदान करते हैं। कई बार जो कृष्ण के भक्त, वो कहते हैं हम कृष्ण के भक्त हैं, रामायण नहीं पढ़ेंगे। नहीं नहीं, आपको रामायण पढ़नी पड़ेगी। रामायण के चरित्रों को, भगवान राम की कथाओं को समझना पड़ेगा, और जिसके द्वारा आप सरलता से अपने आचरण को सुधार सकते हो, सारी मर्यादाओं को सीख सकते हो। क्योंकि जो मनुष्य है, भक्त है, वो मर्यादा का पालन करता है, और जो मर्यादा का पालन नहीं करता वो आसुर है। रावण ने किसी मर्यादा का पालन किया, सारी मर्यादाओं को तोड़ा। जो मर्यादाओं का उल्लंघन करता है वो आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो सबसे अधिक रजो और तमोगुण से प्रभावित है। लेकिन जो सत्व गुण में होता है वो कुछ मर्यादाओं का पालन करता है। इसलिए साधु का वर्णन जब चैतन्य महाप्रभु करते हैं चैतन्य चरितामृत में, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मर्यादा पालन है साधुर व्यवहार। साधु का स्वभाव क्या है? मर्यादा का पालन करना। हाँ, वो मर्यादा का उल्लंघन कभी करता नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान राम का ऐसा चरित्र है जिसको पूर्व काल में केवल गाया जाता था, और इसका पहली बार गायन किया था लव और कुश ने। 3 अलग अलग प्रकार के ट्यून्स में गाया था, अलग अलग ट्यून्स में, जो बहुत ही फेमस थे उस समय, और जिनको आज भी वैष्णवगण गाते हैं। और ये जो काव्य है वो हमें बहुत सरलता से शिक्षा प्रदान करता है। देखो, जितने शास्त्र है वो जब हमारे साथ वार्तालाप करते हैं तो उनका अलग अलग प्रकार से ढंग होता है जीव के साथ वार्ता करने का। जो पुराण होते हैं, पुराणों को आप जब पढ़ते हो, पुराण जब आपको उपदेश प्रदान करते हैं, तो पुराण आपसे किस प्रकार से बात करता है? एक मित्र दूसरे मित्र से बात करता है, वो पुराणों की शैली है आपसे बात करने के या आपसे कम्युनिकेट करने के, या पुराणों का वो उपदेश आपको प्रदान किया जाता है। उसमें कौन सा भावना रहता है? एक मित्र दूसरे मित्र से बात कर रहा है। और लेकिन जो वेद है, उपनिषद है, हाँ, जैसे गीतोपनिषद है, तो जो वेद है, वेदों को जब आप अध्ययन करते हो, वेद आपसे जब बात करता है तो उसका बर्ताव किस प्रकार से होता है? आदेश पूर्ण व्यवहार होता है। जिस प्रकार से एक मास्टर, एक स्वामी अपने सेवक से वार्तालाप करता है, तो जब वेदों को पढ़ते हो, उपनिषदों को पढ़ते हो, तो उनकी जो शिक्षा है वो इस प्रकार से है। एक स्वामी, एक मास्टर अपने सेवक से वार्तालाप कर रहा है। लेकिन काव्य का ऐसा नहीं है। हाँ, काव्य ऐसा नहीं है। रामायण जो काव्य है, आदि काव्य है। आदि कवि इसलिए उनको कहा जाता है वाल्मीकि को। तो ये आदि काव्य कैसे हमें शिक्षा देता है? एक प्रिया अपने प्रियतम से जिस प्रकार से बात करती है, उस प्रकार से ये काव्य हमें शिक्षा प्रदान करता है। मतलब बहुत ही मधुरता से समझाता है, बहुत ही सरलता से हमें समझाता है। तो रामायण की शिक्षा उसी प्रकार से है, बहुत सरलता से रामायण हमें शिक्षा देता है और हमें भगवान की लीला कथा से अवगत कराता है। तो इसलिए रामायण बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हाँ, भगवान राम का जो चरित्र है, और ऐसे चरित्र को सबसे पहले सर्वप्रथम किसी ने सुना था तो वो कौन थे? साक्षात भगवान राम थे। अपने ही चरित्र को सबसे पहले उन्होंने सुना था। देखो, इतने भगवान राम अपने ही चरित्र से आकृष्ट हुए थे। इतना ये भगवान राम का चरित्र जीवों को आकर्षित करने वाला है और जीवों को शुद्ध करने वाला है। हाँ, क्योंकि वर्णन आता है दो ऐसे प्रसंग थे जिस समय भगवान राम ने लव कुश से इस राम कथा को सुना था।
क्योंकि जब भगवान राम ने सीता को वनवास में भेज दिया और उसके पश्चात लव कुश का जन्म हुआ था और रामायण आदि की शिक्षा लव कुश को प्राप्त, रामायण की शिक्षा लव कुश को प्राप्त हुए थे। और जब राम उस समय अयोध्या में निवास कर रहे थे और राम ने सोचा कि मुझे अभी राजसूय यज्ञ करना है, तो राजसूय यज्ञ के लिए बैठने वाले थे। तो जब पति यज्ञ के लिए बैठता है तो उसके साथ कौन होना आवश्यक है? पत्नी होना चाहिए। तो पत्नी के बिना यज्ञ की पूर्ति नहीं है, इसलिए स्त्री को कहा गया है धर्म पत्नी कहा गया है, भार्या नहीं कहा जाता। जो दशरथ महाराज थे उनकी पत्नी 3 पत्नियां थी और बाकी सारी क्या थी? भार्याएं थी। कितनी सारी पत्नियां थी। लेकिन जो पत्नी जो धार्मिक कार्य में सहायता करती है उसको पत्नी कहा गया है। या पत्नी शब्द का दूसरा अर्थ भागवत क्या कहता है? जो व्यक्ति को पतन से बचाती है। वो कौन है? गृहस्थ जीवन में पतन से बचाती है, उसको पत्नी कहा गया है। तो इस प्रकार से भगवान राम जब यज्ञ के लिए बैठ गए तो उन्होंने देखा सीता देवी तो नहीं है। तो उन्होंने क्या किया? कौन सी सीता का निर्माण किया? सुवर्ण सीता। और उसको साथ में रखकर यज्ञ आदि करना शुरू कर दिए। यज्ञ किया और फिर अश्व भेजा, सारे विश्व की विजय को प्रस्तुत करने के लिए। और वह अश्व भ्रमण करते करते पूरे विश्व में भ्रमण कर रहा था वह अश्व। और वह अश्व भ्रमण करते करते वाल्मीकि ऋषि के आश्रम के पास पहुंचता है। और आश्रम के पास पहुंचा तो ये लव और कुश ने उस अश्व को देखा और देखा तो उनको आश्चर्य हो गया कि उस अश्व के ऊपर कुछ शब्द लिखे हुए थे। उस घोड़े के ऊपर क्या लिखा था कि उसमें लिखा गया था किसी का साहस है तो इस अश्व को बंदी बनाकर देखो, बंदी बना लो। तो ये लव कुश को बहुत गुस्सा आ गया, क्रोध में आ गए लव कुश। कहते कौन ऐसा अहंकारी व्यक्ति है जिसने घोड़े के ऊपर लिख दिया है जिसमें साहस है, ऐसा व्यक्ति उस अश्व को पकड़ ले, बंदी बना ले। तो इनको कहा कि जिस भी व्यक्ति ने भेजा है वो इस त्रिभुवन का सबसे ज्यादा घमंडी अहंकारी व्यक्ति है। लव कुश को पता नहीं था इस अश्व को किसने छोड़ा था? उनके ही पिताश्री भगवान राम ने छोड़ा था यज्ञ की पूर्णता के लिए। और जब ये इन्होंने पकड़कर उसको बांध के रख दिया इन्होंने अपने आश्रम में, और उस अश्व के पीछे सेना भी निकलती है। कोई राजा उस अश्व को स्वीकार नहीं करता है, बंदी बनाता है तो उसको युद्ध करना होता है, अपनी पराजय स्वीकार करनी होती है। तो जब इन्होंने देखा कि यार इस अश्व को पकड़ के रखा है इस 2 बालक ने, तो इन्होंने कहा कि हम उस अश्व को नहीं देंगे। कौन है वो ऐसा अहंकारी व्यक्ति? तो उस समय लक्ष्मण के पुत्र आते हैं जिनका नाम है चंद्रहास, जो हंसते रहते हैं। तो चंद्रहास आए और वो कहते हैं अरे आप नहीं जानते ये तो राम का अश्व है। कहते हैं हम तो समझ रहे हैं कि वो इतना अहंकारी व्यक्ति है संसार में जिसने अश्व भेजा है राम ने। ये कहते आप लक्ष्मण के पुत्र कहते आप राम को नहीं जानते। लव कुश कहते जितना हम दोनों राम को जानते हैं ना, इस संसार में कोई और उतना राम को नहीं जानता है। राम को जानना मतलब राम के नाम, रूप, गुण और लीला और धाम को जानना। वास्तव में भगवान को तत्व से जानने का अर्थ है भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला और उनका धाम से व्यक्ति को परिचित हो जाना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने कन्विक्शन के साथ बोला। जितना वो लक्ष्मण का पुत्र नहीं जानता था राम को, उससे अधिक कौन जानते थे? लव और कुश जानते थे। किसके माध्यम से जानते थे? वाल्मीकि के माध्यम से। क्योंकि उन्होंने क्या किया था? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। कि वाल्मीकि की सेवा की थी उचित रूप से, और दिव्य ज्ञान को, भगवत ज्ञान को स्वीकारा था या तत्व को स्वीकारा था। राम का जो तत्व है उसको सीखा था वाल्मीकि से लव और कुश ने। इसलिए वो कन्विक्शन के साथ कह रहे थे कि हम जानते हैं। तो ये जो चंद्रहास है उन्होंने कहा
आप यदि नहीं छोड़ेंगे उस अश्व को तो हम युद्ध करेंगे। तो ये चंद्रहास सेना सारी लव कुश के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। जैसे युद्ध के लिए तत्पर हो गए उसी समय ये बहुत घनघोर युद्ध कर रहे थे लव कुश। और उस समय ये चंद्रहास ने कहा था कि वो राम हैं, तो इन्होंने कहा हम तो राम को जानते हैं। और वो राम, हाँ, जिसने क्या किया है, बंदरों की सहायता ली थी, वही राम ना जो बंदरों को लेके घूम रहे थे पूरे भारत वर्ष में, और वो रावण के पास गए और हरा दिया। आप देखो भगवान राम की विशेषता क्या है। हाँ, उन्होंने सबको अपनी सेवा में, बंदरों को कौन वैल्यू देता है, हाँ, लेकिन फिर भी अपने चरणों का आश्रय दिया और इतना उनको बढ़ा दिया, उनका गौरव को बढ़ा दिया। तो हम बंदर से भी गए गुजरे क्यों ना हो, हम बंदर के समान ही हैं। बंदर एक टहनी से दूसरे टहनी में कूदता रहता है, हम एक शरीर से दूसरे शरीर में घुसते रहते हैं। हाँ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, हाँ, कहते हैं पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे बहु दुस्तारे। शंकराचार्य कहते अरे तुम्हें लज्जा नहीं आती, बार बार माँ के गर्भ में जाते हो, फिर से उस छोटे से होल में रह जाते हो माँ के गर्भ में, और वह बहुत कष्ट उठाते हो, अंधकार में पड़े रहते हो, कीड़े काटते रहते हैं, चिल्लाते रहते हो, भगवान से प्रार्थना करते हो कि मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। 9 महीने के बाद बाहर आते हो, जीवन भर जन्म लेते ही रोते हो, बीच में रोते रहते हो, मृत्यु के समय रोते रहते हो। तुम्हें लज्जा महसूस होनी चाहिए कि नहीं चाहिए ऐसा मुझे जीवन। हाँ, तो इस प्रकार से वो कहते हैं बंदर एक टहनी से दूसरे टहनी में कूदता है, हम भी एक शरीर से दूसरे शरीर में क्या कर रहे हैं, कूद रहे हैं। लेकिन यदि हम भगवान राम का आश्रय लेते हैं तो हमारा ये जन्म मरण की जो माला है वो बंद हो सकती है, श्रृंखला। तो ऐसे लव कुश कह रहे थे अच्छा उन बंदरों को लेकर लड़ने वाला राम। हाँ, तो इस प्रकार से बहुत उन्होंने चर्चा की, तो ये पराजित ही नहीं हो रहे थे। तो चंद्रहास ने हनुमान को बुलाया, हनुमान आ गए लव कुश के साथ युद्ध करने के लिए। और जैसे हनुमान को देखा ना, लव कुश आपस में कहते देखो, अरे देखो रामायण का हीरो आ रहा है। हाँ, जो हीरो है, असली हीरो है रामायण का, कौन है, हनुमान। हाँ, तो हनुमान आ रहे, क्योंकि ये सारे कैरेक्टर को जानते थे, उनके गुणों को जानते थे, उनकी सर्विस एटीट्यूड को जानते थे, हनुमान की बड़ी बड़ी सेवाओं से वो परिचित थे। जैसे हनुमान आ गए, इन्होंने युद्ध करना बंद कर दिया लव कुश ने। कहते देखो, लव कुश आपस में कहते अरे ये तो रामायण का असली हीरो है, इसी से ही तो राम विजयी हुए हैं। इन्होंने तो सीता को ढूंढा था, इन्होंने तो एक बुक्का मारा था उस किसको, रावण को, 3 दिनों तक मूर्छित अवस्था में था। हाँ, यही तो है। हाँ, श्री राम बोलते हुए नाम के ऊपर इतना श्रद्धा है इस हीरो का कि जो दुर्लभ सागर है उसको एक जंप में पार कर दिया था। एक बार सीता देवी ने, हाँ, जब हनुमान पहुंच गए थे ना अशोक वाटिका में, सीता देवी कहते अरे उस रावण इतना बलशाली है, उसको भी पुष्पक विमान लेके पार करना पड़ा ये सागर। हे बंदर हनुमान, तुम कैसे आ गए इसको पार करके। हनुमान कहते हे माता सीता, ये बहुत ही सीक्रेट है, बहुत ही रहस्य है, कैसे मैंने सागर को पार किया। तो सीता देवी का लालसा बढ़ गई कि कैसे इन्होंने सागर को पार किया है। तो वो कहते हैं कि एक ही चीज थी जिसके कारण मैं इस दुर्लभ सागर को पार कर पाया, और वो क्या था, मेरे प्रभु का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। जोर से और जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी इनको पता था कि हनुमान को कैसे पराजित करना है, मतलब वो युद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि
हनुमान यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, कि जहां जहां रघुनाथ का कीर्तन होता है, रघुनाथ की गाथा लीला का वर्णन होता है, हनुमान जी नतमस्तक होके तत्पर हो जाते हैं सुनने के लिए और उनका गुणगान करने के लिए। तो इन्होंने सोचा, तो वो वर्णन करते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमतः राक्षसांतकम, जो राक्षसों के अंत करने वाले हैं। तो ऐसे उनका थोड़ा स्तुति किया और राम का गुणगान थोड़ा सा किया रामायण से। वो हनुमान शांत हो गए ना, युद्ध ही करना बंद कर दिया। हाँ, वो भक्त को कहाँ लड़ाई झगड़े में रुचि है, उसकी रुचि तो किसमें है? भगवत चर्चा में। इसलिए तो गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? भक्त का पहचान है, क्या पहचान है? कि मेरे भक्त जब मिलते हैं आपस में तो वो क्या करते हैं? मेरी चर्चा का गान करते हैं, मेरा गुणगान करते हैं। हम भगवत गीता में भगवान इस प्रकार से कहते हैं। तो ऐसे जब हनुमान भी शांत हो गए तो देखा अभी कैसे करे इन दो बालकों के साथ। तो चंद्रहास ने राम को बुला लिया, डायरेक्ट राम। अभी राम आ गए युद्ध स्थल में लव कुश के सामने, और जैसे राम आ गए तो इन्होंने पूछा, आप कौन है? तो कहते हैं, मैं ही वो राम हूँ। अच्छा, आप ही राम हो? तो फिर जैसे राम उनके सामने थे तो इन्होंने उस अश्व को छोड़ा और फिर राम ने पूछा कि आप लोग उस राम को जानते हो? हाँ, कहते हम राम को जानते हैं। और फिर इन्होंने क्या कर दिया, तो राम फिर उनको निवेदन करते हैं कि उस राम के बारे में कुछ सुनाओ मुझे। तब वाल्मीकि रामायण पढ़ते हो तो बाल कांड के आखिरी जो 4 श्लोक है, वो 4 श्लोक लव और कुश ने किसको सुनाए? किसको सुनाए? राम को सुनाए। और उस 4 श्लोकों को सुनने मात्र से, उन 4 श्लोकों में बहुत चीजें उन्होंने वर्णित की थी, मानो पूरे रामायण का सार उन्होंने प्रस्तुत किया है। उन्होंने सबसे पहले एक श्लोक बोला जिसमें उन्होंने कहा, प्रिया तु सीता रामश्च दारः पितृकृतः इति गुणाद्रुप गुणा चापि प्रीतिर्भूयो भी वर्धते। तो उसमें वो कहते हैं, लवकुश कहते हैं कि कैसे भगवान राम ने सीता का प्रेम प्राप्त किया। तो कहते हैं कि उन्होंने कैसे प्राप्त किया सीता का प्रेम, वो कहते हैं पितृकृतः। हाँ, सबसे पहले उन्होंने पिता की ब्लेसिंग्स प्राप्त की। दशरथ और सीता देवी के भी जो पिता हैं जनक महाराज। और फिर क्या दूसरी चीज वो कहते गुणाद, फिर सीता देवी के गुणों के प्रति वो अट्रैक्ट हो गए। और तीसरी चीज वो कहते हैं ध्रुपात, मतलब रूप से आकर्षित हो गए। तो वहाँ 3 सीक्वेंस दिया है उस श्लोक में, भगवान कैसे सीता देवी के प्रेम को प्राप्त करते हैं। सबसे पहले है पितृकृतः, मीन्स वरिष्ठों की ब्लेसिंग्स उन्होंने प्राप्त की। दूसरा उनकी क्वालिटीज, और तीसरा उनकी ब्यूटी। तो आज के संसार में कोई विवाह करना चाहता है तो इसका बिल्कुल क्या है? उल्टा है। सबसे पहले क्या देखता है व्यक्ति? हाँ, सबको अनुभव है, सब उससे गुजरे हैं। क्या देखता है? ब्यूटी, रूप, और उसी में ही फिनिश हो जाता है। हाँ, उसके आगे बढ़ता नहीं, गुणों का तो उसको पता ही नहीं चलता। शादी के बाद तो वैसे लड़ाई झगड़े होते हैं क्योंकि सारे दुर्गुण ही एक दूसरे के नजर आते हैं। हाँ, और फिर तीसरी चीज है कि वरिष्ठों का ब्लेसिंग्स तो भूल ही जाओ, रूप देखकर ही सब कुछ वहां हो जाता है, उधर ही विवाह हो जाता है, सब चीजें हो जाती है। तो कलियुगा में कोई ब्लेसिंग नाम की चीज नहीं रही है। हाँ, कि वरिष्ठों की ब्लेसिंग स्वीकार करें। तो वहाँ जब इन्होंने बोला तो ये राम को पूरा रामायण याद आया, सीता का स्वयंवर, हाँ, अपनी अयोध्या की सारी लीलाएं, ये सब सारी चीज़ों उनके स्मरण में आ गई। और वो बने ऐसे झटका लग गया राम को कि ये जो बच्चे हैं दोनों, ये बहुत डिटेल में जानते हैं, ये कोई साधारण बच्चे नहीं है, ऊपर ऊपर से कथा नहीं सुना रहे हैं। हाँ, ये तो पूरे मेरे जानते हैं
कि मैं कैसे अट्रैक्ट हो गया सीता देवी के प्रति, कैसे उनको मैंने अपने लाइफ में स्वीकारा। और फिर उन्होंने बोला तशाच बर्ता द्विगुणम हृदय परिवर्तते। ऐसी जो सीता देवी है, उनके पति जो राम है, राम से भी ज्यादा डबल प्रेम सीता देवी का था भगवान राम के प्रति। जितना प्रेम राम का सीता के प्रति है, उससे कई अधिक मात्रा में प्रेम किसका था? राम के प्रति सीता देवी का था। और वो कहने लगे कि जिस प्रकार से नारायण की शोभा, नारायण सुशोभित होते लक्ष्मी के द्वारा, उसी प्रकार से वो राम तब शोभायमान हो गए पूरे संसार में जब उनके साथ कौन आ गई? सीता देवी आ गई। ऐसे सुना राम मूर्छित होकर गिर पड़े। कहती ज्यादा हो रहा है। हाँ, मतलब सीता देवी का इतना गुणगान, इसलिए वो कहा गया है ना, सीतायम चरितम महत, कि रामायण तो वास्तव में सीता देवी का चरित्र है और इतना आनंददायी है, हृदय को आनंद प्रदान करने वाला है कि इस भौतिक संसार का जो थोड़ा भौतिक आनंद है उसके प्रति हमारा मन क्या नहीं होगा? भागेगा नहीं। इसलिए मैंने पिछली बार भी कहा था, हमारा मन बहुत क्षुद्र सुख के लिए लालायित रहता है। इसलिए मैंने पिछली राम चर्चा में कहा था कि हमारा मन कैसा है? हाथी का कान और पीपल का पान। हमारा मन कैसा है? हाथी का कान और पीपल का पान। हाथी का कान देखा है आपने कभी? चित्र में देखा होगा। हाथी को आप देखते हो तो हाथी का कान हमेशा क्या करता रहता है? हिलता रहता है। अभी मैं 3-4 दिन पहले तिरुपति में था, तो वह कई हाथी वहाँ भगवान की सेवा के लिए थे। तो वहाँ देख रहा था हाथी के कान को, वो कान बार बार हिल रहे थे। तो मुझे याद आ रहा था कि हमारा मन भी इतना हिलता रहता है दिन भर। शास्त्र कहते हैं मन और हाथी का कान एक जैसा है। और कहते पीपल का पान, ये पीपल इधर ही है, शायद हमारे यहाँ वृक्ष है। आप देखो पीपल का पान हमेशा हिलता रहता है। और ये जो घड़ी होता है वो पेंडुलम, वो भी ऐसे हिलता है। तो हमारा मन सदैव हिलता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं होता है। तो वो स्थिर हो सकता है जब हम भगवान की कथा और इन चीज़ों का क्या करते हैं? आश्रय ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान, संक्षिप्त में कहा जाए तो भगवान राम का जो चरित्र है स्वयं भगवान राम ने सुना। और भी 2 श्लोकों का वर्णन आता है, और ये सुना तो वो बहुत आनंदित हो जाते हैं राम, और चकित हो जाते हैं कि किस प्रकार से ये जो 2 बालक है। और वह वर्णन आता है कि तन्मयतया, पूर्ण रूप से तन्मय होकर भगवान राम सुन रहे थे। और कैसे सुन रहे थे? अनसूयवे। गीता में भगवान कहते हैं ना कि हे अर्जुन, कैसे सुनो? अनसूयवे, मतलब ईर्ष्या की भावना को दूर रहकर। एक्चुअली ईर्ष्या की भावना होगी, हम में क्यों नहीं सुनना चाहते भगवान के बारे में? इतनी तीव्र दौड़ क्यों नहीं आती हमारे अंदर भगवान के बारे में सुनने के लिए? क्यों हम शीघ्रता से नहीं दौड़ते? क्योंकि अभी भी भगवान के प्रति ईर्ष्या है। ईर्ष्या का लक्षण क्या है? आप उस व्यक्ति के गुण नहीं सुनना चाहते। देखो, आप किसी से ईर्ष्या रखते हो, तो आप क्या है, उस व्यक्ति के बारे में कितने ही गुण अच्छे हो तो भी हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या ने उसमें स्थान ग्रहण किया है। तो जीव भगवान के बारे में नहीं सुन पाता क्योंकि उसने भगवान से कंपटीशन स्टार्ट किया है, क्योंकि भगवान के अगेंस्ट होकर वो भोग करना चाहता है। इसी कारण से भोग करने की प्रवृत्ति का अर्थ है वो भगवान से ईर्ष्या करता है। और ईर्ष्या करने का उसका दूसरा अर्थ क्या है कि उस कारण से हम भगवान के लीलाओं को, उनके गुणों को, उनके कथाओं को सुनना नहीं चाहते। और ईर्ष्या रूपी इस बागिनी से मुक्त होने के लिए या इस राक्षसनी से मुक्त होने के लिए यही है, चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे, भगवत चर्चा समझ में आए या ना आए, चाहे दिमाग से ऊपर जा रही हो, लेकिन फिर भी क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। कृष्ण देखते हैं कि अरे ये व्यक्ति बैठकर सुन रहा है,
ही इज टेकिंग सीरियसली, ये व्यक्ति मुझे सीरियसली ले रहा है। हाँ, भगवान को पता रहता है कौन उनको सीरियसली ले रहा है या नहीं ले रहा है, लेकिन फिर भी हम जब ये प्रयास करते हैं तो भगवान कहते हैं अच्छा ये व्यक्ति बहुत सीरियसली ले रहा है, मुझे इतना कष्ट होते हुए भी प्रयास कर रहा है मुझे जानने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए। तो भगवान ऐसे व्यक्ति पर अपनी जो पूर्ण कृपा है उसका वर्षाव करते हैं, और ऐसी कृपा के वर्षाव के द्वारा वो व्यक्ति भगवान को समझ पाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी वर्णन आता है किस प्रकार से भगवान कृष्ण ने भी रामायण को सुना था। जब कृष्ण सबसे छोटे से बालक थे, यशोदा माता उनको सुनाया करते थे, हाँ, बाल्य कथाएं सुनाया करते थे जब माता गोकुल में थे। तो जब कृष्ण बालक थे तो कृष्ण कहा करते थे माता कुछ कथा सुनाओ कथा, तो कृष्ण को हमेशा भगवान राम की कथा सुना करते थे। और मैंने कई बार वो कथा दोहराई है। जब एक बार वो भगवान कृष्ण सोने वाले थे, उन्होंने बोला कि एक राजा थे दशरथ, उनके पुत्र थे राम, उनका विवाह हुआ सीता से और वो अरण्य में चले गए और उस सीता का हरण हो गया। ऐसे जब बोला ना, अरे कृष्ण बड़े ध्यान से ऐसे माता यशोदा के मुख की ओर देखकर लेटे लेटे आधे ऐसे रजाई ओढ़ के सुन रहे हैं। अच्छा, राजा थे, राम थे, उनके भाई लक्ष्मण थे, तो बीच बीच में भी बोल रहे थे। लेकिन जैसे ही बोला ना कि वो अरण्य में गए और वहां सीता देवी का अपहरण हो गया, वो बेड पर कृष्ण खड़े हो जाते, छोटे से बालक है, खड़े हो जाते सीधा ऐसा, अपने हाथों को ऐसे धनुष पकड़ा है, बाण पकड़े इस मुद्रा में, खड़े होकर बोलते हैं सौमित्रे सौमित्रे क्वा धनुर, मतलब हे सुमित्रा नंदन मेरा धनुष कहाँ है, धनुष कहाँ है। मानो वो कृष्णा भी कौन से भाव में आ गए, कौन से भाव में, राम के। इसको कहते कृष्ण कथा में घुस जाना। हाँ, वो घुस गए उसमें। कृष्ण किस में घुस गए, राम की कथा में घुस गए, राम ही बन गए। और वो कहते धनुष कहाँ गए, धनुष कहाँ है। हाँ, लक्ष्मण को क्या बोलते हैं, सौमित्रे सौमित्रे, क्योंकि वो किसके पुत्र है लक्ष्मण, सुमित्रा। वास्तव में सुमित्रा जैसा कैरेक्टर पूरे रामायण में नहीं है। सुमित्रा ने इतनी सेवाएं की लेकिन हमेशा बैकग्राउंड में रही। कभी भी उनका पूरा ढूंढ लो, सारे पुराण कुछ भी ढूंढो, सुमित्रा के बारे में कोई वर्णन आपको प्राप्त नहीं होगा। उनको कोई ग्लोरी नहीं चाहिए, उनको कोई सेवा की तो प्रशंसा नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, उनके नाम का कोई अनाउंसमेंट नहीं चाहिए। उनको क्या चाहिए, केवल राम की सेवा चाहिए। तो इसलिए सुमित्रा मीन्स वो सबके मित्र थे, इसलिए उनका नाम क्या था, सुमित्रा। इतना प्रेम अयोध्या के हर भक्त व्यक्तियों से उनका प्रेम का संबंध था भगवान राम की सेवा में। तो ऐसा सुमित्रा का कैरेक्टर था। तो भगवान कृष्ण भी घुस जाते हैं, स्वयं सुनते हैं। और ऐसे और भी कई सारे उदाहरण आते हैं किस प्रकार से भगवत राम की जो कथा है वो सुनने मात्र से कई जो आसुरी से आसुरी प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं वो शुद्ध हो गए हैं। तो समय तो हो गया है, संक्षेप में मैं 2 श्लोक पढ़ता हूँ जिसमें वर्णन आता है कि कथा रामायण शापे नित्यम भवति यद ग्रहे तद ग्रहम तीर्थ रूपम ही दुष्टानाम पापनाशनम। कि कहते हैं कि कथा रामायण शापी नित्यम भवति यद ग्रहे, जिस व्यक्ति के घर में नित्य रूप से भगवान राम के चरित्र का चर्चा होता है भक्तों के माध्यम से, तद ग्रहम तीर्थ रूपम ही, वो घर नहीं रहता, क्या बन जाता है, तीर्थ बन जाता है। तद ग्रहम तीर्थ रूपम ही दुष्टानाम पापनाशनम। उस घर में कितने ही दुष्ट प्रवृत्ति के लोग क्यों ना हो, पापी क्यों ना हो, उनके सारे पाप आदि का नाश हो जाता है। और एक श्लोक कहते हैं दुर्लभैव कथालोके श्रीमद् रामायणोद्भवः कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य नैव तु लभ्यते। तो जब दुर्लभ है, करोड़ों जन्म जब उसका पुण्य उदित हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति को भगवान राम के चरित्र को सुनने का लाभ प्राप्त होता है, मतलब मौका मिलता है।
लंबे समय के बाद। इसलिए एक महत्वपूर्ण श्लोक आता है जिसमें रामायण की महिमा ही क्या, केवल रामायण शब्द यदि कोई उच्चारण करता है उतना ही इनफ है वैकुंठ जाने के लिए। कहाँ जाने के लिए? वैकुंठ। जैसे वृंदावन का महिमा आता है कि वृंदावन यदि आप बोलते हैं वृंदावन तो अभी आप भगवान के धाम चले जाते हो। हाँ, वृंदावन और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। रामायणेति यन् नामम सकृद अप्युच्यते यदा तदैव पाप निर्मुक्ता विष्णु लोकम स गच्छति। यदि कोई व्यक्ति रामायण भी बोलता है तो उस व्यक्ति के सारे पाप क्या हो जाते हैं? विनष्ट हो जाते हैं और ऐसा व्यक्ति भगवान विष्णु के धाम वापस चला जाता है। तो ऐसा भगवान राम के चरित्र का ये जो ग्रंथ है रामायण, और भगवान राम का चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी हमें मौका मिलता है भगवान के चरित्र को बहुत ही विनम्रता की भावना से अपनी शुद्धि हेतु श्रवण करने के लिए हमें उत्साहित होना चाहिए, सारे आलस और सारे चीज़ों को त्याग करके। तो ऐसा पावन दिन आ रहा है, कल भगवान राम का आविर्भाव है। तो कल हमें पूर्ण रूपेण भगवान राम की सेवा में लगने का प्रयास करना चाहिए। भगवान राम की सेवा कई प्रकार से आप कर सकते हैं और सबसे शक्ति संपन्न सेवा है कि उनकी कथाओं को सुने और भगवान राम के जो नाम हैं उनका उच्चारण करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामनवमी महामहोत्सव के, श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे।